भगवान शिव ने बताया, मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज भी अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माता पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी अपना प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनिए तो आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मगध देश में गंगाधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह गरीब था तब उसने धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब से वह दिन रात धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी सावित्री भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। गंगाधर हमेशा यह सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसके धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। वह उस धन से दान धर्म आदि कर्म करने लगा तथा वह साधु और संतों की सेवा में लगा रहता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भटकती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी गंगाधर के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, संध्या का समय था। गंगाधर के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे मुझे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए मुझे यहाँ स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिस कारण से गंगाधर का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उसे प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा,
आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। तब उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कम ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव तो जैसे उठ ही गया हो। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर गंगाधर का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। फिर उसने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए गंगाधर उस महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब गंगाधर ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया तथा नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई। भले ही गंगाधर उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में ही बदल गए। जैसे सूखी हुई धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, उसकी भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में गंगाधर ने पूछा कि महात्मा, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूँगा। कुछ हरि भजन भी तो करने चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया है। मेरे 2 पुत्र और 2 कन्याएं भी हैं। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात गंगाधर ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह छड़ी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन गंगाधर जाग रहा था और यह भी सारी बातें उसकी पत्नी सावित्री ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की छड़ी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि हे स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इनको कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तब गंगाधर कहता है, सावित्री, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करना, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु यात्रा पर जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा हमारे यहाँ पधारे हैं
और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी। तब गंगाधर ने कहा, ठीक है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। गंगाधर ने कांपते हुए छड़ी उठाई। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फरफराना शुरू किया, लेकिन लोभ ने उसे दबा दिया। तभी गंगाधर और सावित्री ने छड़ी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। महात्मा अगले दिन प्रातः गंगाधर और उसकी पत्नी से भी नम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी गंगाधर का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़े जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अभी तो जाते समय गंगाधर ने कहा, महात्मा, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान अवश्य दे। इतना कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब जैसे गंगाधर के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से बच नहीं सकते थे। यह बात गंगाधर की अंतरात्मा अनुभव कर रही थी, परंतु वह दोनों इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डर रहे थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, परंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। हे देवी, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार में पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप मुझे बताएं कि सभी लोगों के भोजन के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब लगाते हुए बताया कि महाराज, इसके लिए 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है, कुछ कम तथा ज़्यादा भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है? साधु ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वह गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था। किंतु हे देवी, वहीं दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तो महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और छड़ी को खोलकर देखा तो छड़ी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्दी से जल्दी टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखों को मल कर देखा, पर सिक्के वही थे। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सी को निकाला और उसे छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय काम है, ऐसा मत करो। परंतु निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत ही सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही उस महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण गंगाधर के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर गंगाधर ऐसा प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। उस दिन गंगाधर ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। उस बालक का नाम देवदत्त रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता गया, गंगाधर की कामनाएं पल्ला पसार रही थी। देवदत्त बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम रोशन करेगा। गंगाधर यह सुनकर बड़ा खुश होता था। इसी प्रकार से 5 वर्ष बीत गए। देवदत्त शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। गंगाधर यह देखकर भगवान को धन्यवाद देता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उन महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती थी तो उसके दिल में चुभन होती थी और उसकी आत्मा पर एक अनजान सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता था और कहता था कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने उन 400 स्वर्ण मुद्राओं को
एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उन महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब गंगाधर उस घटना को भूल गया था, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उस संदूक में पड़ी थी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, समय गुजरता गया और देवदत्त अब 21 वर्ष का हो गया। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया और देवदत्त के इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक गंगाधर अपनी पत्नी सावित्री और बेटे देवदत्त के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह एक सराय में ठहरा। वहां गंगाधर को पता चला कि उसके बेटे देवदत्त का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता है और जब भी किसी दीन दुखी को देखता है तो उनकी मदद करता है। इसे देखकर गंगाधर बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि देवदत्त उसकी इकलौती संतान था। फिर दूसरे दिन संध्या समय देवदत्त भजन सुनकर अपनी सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्या हो? तब वह बुजुर्ग कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। देवदत्त ने कहा, अरे यह तो छोटी सी बात है। उस बुजुर्ग ने अजीबोगरीब नजरों से देवदत्त की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। फिर देवदत्त ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप मुझे बताइए। जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बुजुर्ग आदमी ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। देवदत्त फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास ही में मेरी एक झोपड़ी है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय देवदत्त भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बुजुर्ग आदमी का संकट दूर कर दूं। तब वह सराय पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब देवदत्त का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। तभी देवदत्त के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से खोला तो उसका दिल कमल की भांति खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें गंगाधर ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 400 ही निकली। देवदत्त का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्रों को वापस संदूक में रख दिया तथा अति उत्साह के साथ
उस बुजुर्ग आदमी के पास जा पहुंचा और उससे वह मुद्राएं दे दी। भगवान शिव ने कहा, देवी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोइया है जो बुजुर्ग आदमी बनकर आया है, जिसने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, परंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इसके ही धन की हानि हुई थी। और देवदत्त वही महात्मा है जो गंगाधर के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। हे देवी, आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब देवदत्त वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात गंगाधर और सावित्री को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने देवदत्त को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर गंगाधर और उसकी पत्नी को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया गया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उसे जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी कर्ज को बाकी नहीं रखना चाहिए, समय रहते चुका देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उसे नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर भी आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है समृद्धि या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है।
इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में भी उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है, जिस कारण उस मनुष्य को कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए वीडियो और नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।